Hello friends, welcome to EduACS, your education mentor. Friends, in our today's session, we will discuss about some important topics about the NEET PG counseling. वैसे अगर हम देखते हैं तो NEET PG counseling is almost about to finish. 31st of July is the last date to complete all the counseling activities of all the different counseling which whatever the counseling is going on, whether that is DNB counseling, MSMD counseling, different state central counseling. But जैसा देखा जाता है कि इफ़ रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन गिव एडिशनल ग्रेस टाइम ऑफ लाइक एटलीस्ट 7 to 8 days. बट जैसा अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं एंड मॉप अप राउंड का भी शेड्यूल आ चुका है फॉर द MCC काउंसलिंग ऑफ डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी हम देख पा रहे हैं कि दिन लाइक 13 से 28 तक हमारा राउंड 3 मींस मॉप अप राउंड भी फिनिश हो जाएगा. सो जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका होता है वो लास्ट के 4 दिन होता है. 27 से 31 के बीच में आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी से अगर लाइक दे आर प्लानिंग फॉर द सम स्ट्रे वैकेंसी राउंड और द लास्ट राउंड ऑफ एनी काउंसलिंग, जैसे कि हम DNB में देयर विल बी नो स्ट्रे वैकेंसी राउंड बट देयर विल बी अ मॉप अप राउंड. सो उसमें एक कॉमन सी चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है दोस्तों कि सबकी जो टाइमिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होगी. एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में डिफरेंट स्टूडेंट्स के कि इस साल क्या लास्ट मॉप अप राउंड DNB में होगा और या स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, बिकॉज ऑफ ऑल द दिस एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन इंडिया एंड द इंटायर लाइक ग्लोब जहाँ पे भी हम देख रहे हैं. तो ये सब की वजह से क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हो इसमें कि अभी तक जो आपकी काउंसलिंग हुई है गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से इस काउंसलिंग को मैनेज किया है. जहाँ तक हो पाया है फ़िज़िकल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और कोई फोर्स नहीं किया गया है. जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उन लोग को ऑनलाइन ज्वाइनिंग का भी ऑप्शन मिले थे. सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काउंसलिंग में मेन काम यही रहता है कि सारी सीटों का अच्छे से अलॉटमेंट हो जाए और सब मेरिट के अकॉर्डिंग मिले. सो गवर्नमेंट किसी भी तरह से सीट्स को वेस्ट करना नहीं चाहेगी. इफ़ द सीट्स आर रिमेनिंग फॉर द लास्ट राउंड तो राउंड्स ज़रूर होंगे. हाँ, थोड़ा सा एडिट हो सकता है कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर द फिज़िकल राउंड दे कैन गो फॉर द ऑनलाइन राउंड. ये भी आपका ऑनलाइन होने की चांसेस बन सकती है और उसमें भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होगा कि दिस ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड have to take the seat anyhow. They can't resign the seat. If they are going to resign the seat, they have to pay the entire course fees and all. इस टाइप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं. बट जो मेन जो चीज़ है फॉर द लास्ट राउंड ऑफ DNB लाइक मॉप अप राउंड ऑफ DNB और द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड और द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डेट इज़ गोइंग टू बी सेम. अराउंड 27 से लेकर 31 के बीच में होगा. सो स्टूडेंट हैव टू डिसाइड दैट विच काउंसलिंग दे हैव टू इंटर first of all, because in the same time you can't enter to the all the counseling. ऑफिस अगर ऑफलाइन होता है तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. आइदर यू विल बी कमिंग टू द दिल्ली फॉर द DNB काउंसलिंग और द स्टूडेंट विल बी गोइंग टू द डिफरेंट कॉलेजेस. अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सेंट्रल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप BHU जा रहे हैं तो यू हैव टू गो टू द BHU. You are going for the IP, then you have to go for the Indraprasth. If you are going for the stray vacancy round of AMU, Aligarh Muslim University, you have to go to that campus. So physically वहाँ पे जाना होता है. अभी तक जैसे काउंसलिंग हो रखी है. सो ये गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज रहेगा. इफ़ दे विल सी कि हाँ फिजिकल ज्वाइनिंग इज़ पॉसिबल, देन दे कैन कॉल द स्टूडेंट्स टू द कैंपस, एल्स दे विल गो फॉर द ऑनलाइन राउंड्स. सो इस तरह से चीज़ें होंगी. तो स्टूडेंट हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग. एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे पिछले खास 2 दिन से, ये क्वेश्चन उठ के आया है कि वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर दो what are who are the students those who will be eligible for the stray vacancy round of the central. इसको थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक BHU, AMU और IP के लिए कौन क्वालिफाई रहेगा. तो अगर आप अपना FAQ को देखोगे, आप MCC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे काउंसलिंग स्कीम देखेंगे तो काउंसलिंग स्कीम के नीचे आपको FAQ मिलेगा. उसमें पॉइंट नंबर 61 एंड 62 को आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. 61 और 62 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का. 61 के अकॉर्डिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो सारे बच्चे जा सकते हैं. सेंट्रल के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, दोज हु हैव नॉट गॉट एनी सीट फ्रॉम एनी ऑफ द काउंसलिंग इन एनी ऑफ द राउंड. अब जिसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है वो सब बच्चे तो उसके लिए एलिजिबल हैं.
एक पॉइंट ये बता रहा है, बट इन द नेक्स्ट FAQ इन द 62 वहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि कौन क्वालिफाई इसके लिए नहीं है स्ट्रे के लिए। तो उसमें ये चीज़ लिखा है कि द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट द सीट इन द राउंड नंबर 2 और इन द मॉप अप राउंड, जिनको राउंड नंबर 2 या मॉप अप राउंड नंबर 3 में सीट मिली है वो क्वालिफाई नहीं है। सो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि सर एक पॉइंट में ये लिखा है कि जिनको कोई सीट नहीं मिली और एक में लिखा है कि हमको लाइक ओनली फॉर द राउंड नंबर 2। तो इसमें आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि राउंड नंबर फर्स्ट जो होता है दैट इज़ अ फ्री एग्जिट राउंड। वहाँ पे गवर्नमेंट को आपको चांस देती है कि इफ़ यू वांट टू स्किप द सीट, आप ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन स्किप द सीट, वहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं होती है। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं तो दोज स्टूडेंट हैव गॉट द अलॉटमेंट इन द राउंड नंबर 1 और उसके बाद राउंड 2 में और या मॉप अप राउंड में आपके पास कोई सीट नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रे वैकेंसी राउंड और द लास्ट राउंड। बट यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू फोकस ऑन द लाइक DNB लास्ट राउंड और द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। उसके लिए अभी कोई क्योस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड उससे पहले आप लोग के पास पता है कि ऑल द मैट्रिक्स विल बी रिलीज ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। वहाँ से आप देख सकते हो कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लाइक अवेलेबल और कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और हम ये भी वहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी रैंक कितनी है और लास्ट अलॉटमेंट क्या था, क्या डिफरेंस है। उससे आप एक रफ़ आइडिया निकाल लोगे कि ठीक है इस सीट के लिए अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो दैट यू कैन डिसाइड कि विच प्लेटफॉर्म टू फॉलो, वेदर आई शुड फॉलो द सेंट्रल का स्ट्रे राउंड और DNB का राउंड। बिकॉज ऑल इंडिया कोटा के कोई फर्दर राउंड्स अब होने नहीं है। और इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में भी, तो अभी तक जैसे हम स्टेट्स की काउंसलिंग का देखते हैं तो स्टेट की सारी काउंसलिंग मोस्टली 1-2 स्टेट को छोड़ के सब एक्टिव हैं। कुछ स्टेट्स अपने राउंड 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, रिज़ल्ट अपना निकाल चुके हैं, वहाँ पे बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात एंड छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा। एंड मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनका इन प्रोसेस है। और अगर आप ध्यान से देखते हो सो 12 से लेके 15 के बीच में सभी स्टेट जिनकी काउंसलिंग अभी चल रही है दे विल कम अप विद द अलॉटमेंट ऑफ द राउंड नंबर 2। सो आपका 15 को राउंड नंबर 2 स्टेट्स का ख़त्म हो जाएगा। सो देयर इज़ अ हेल्दी चांस कि बिफोर द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ दे कैन गो फॉर द राउंड नंबर 3, अपने स्टेट का राउंड नंबर 3 मॉप अप राउंड करा सकते हैं। तो ये सब मेजर क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। फ़िलहाल अभी राजस्थान और बिहार को छोड़ के बाकी सारी काउंसलिंग एक्टिव हैं। राजस्थान और बिहार को लेके काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट नर्वस हो रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अभी तक बिहार की काउंसलिंग स्पेशली स्टार्ट नहीं हुई है। लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनका वो होम स्टेट है दे आर एक्सपेक्टिंग अ सीट इन देयर होम स्टेट। सो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन दिस जर्नी इन दिस इंडस्ट्री, वी हैव सीन दिस थिंग प्लेथोरा ऑफ टाइम की काउंसलिंग रुकती हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आता है उनको चीज़ें, तो दे गो इनटू द कोर्ट्स फाइल अ PIL ओवर देयर, जिससे वो काउंसलिंग रुक जाती है। बट ऐसा नहीं होता है कि काउंसलिंग आपकी बाकी स्टेट्स करा रहे हैं और कोई स्टेट्स काउंसलिंग नहीं कराएगा, अपनी सारी सीट्स को वेस्ट कर देगा, दोनों डिपार्टमेंट में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। सो काउंसलिंग होने की बिल्कुल 100% चांसेस दिख रही हैं। बस ये डिपेंड करता है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वी कैन एक्सपेक्ट एज सून एज पॉसिबल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर बिहार एंड राजस्थान ऑल्सो विद इन अ वीक। कमिंग वीक आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि लाइक बिकॉज अगर आप बात करते हो ऑल द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द कोविड, all the states are suffering from the COVID, so it's not like apply it on the like specific states की वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। because we can see, because ये सोशल मीडिया का ज़माना है, डिफरेंट जगह पे से न्यूज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को, तो दे कांट फिल्टर आउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल। सो इंफॉर्मेशन कोई भी आती है जो उनके काम की नहीं है वो पैनिक कर जाती है। सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दिस 2 स्टेट्स एंड रेस्ट ऑल द स्टेट्स आर इन द प्रोसेस। महाराष्ट्र भी अपना राउंड 2 का रिज़ल्ट निकाल चुका है। महाराष्ट्र में जिन बच्चों को सीट मिली है बाय 14 यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर फाइनल डिसीजन, वेदर यू आर टेकिंग द सीट और यू आर गोइंग फॉर द रेजिग्नेशन। इफ़ यू आर टेकिंग द सीट देन यू कैन ऑल्सो सी योर रिजल्ट इन द फर्दर राउंड ऑन द मॉप अप राउंड ऑल्सो। और 2 मॉप अप राउंड होंगे महाराष्ट्र के, उसके बाद दे विल गिव द सीट टू द इंस्टीट्यूट्स और फिर आपके पास वैकेंट डिस्प्ले सीट्स आ जाएंगी जो इंस्टीट्यूशनल कोटा पे सीट्स जा रही हैं। And all the other state like Haryana is releasing their allotment of round number 2 on 15 और आपका
वेस्ट बंगाल का भी 13 को आ जाएगा, 12th को आपका उत्तर प्रदेश का रिज़ल्ट आ जाएगा, 14 को उत्तराखंड का आ जाएगा, एंड एमपी हैज़ रिलीज देयर रिज़ल्ट यस्टरडे। पंजाब की काउंसलिंग अभी रुकी हुई है, और पंजाब में आपके आईपी पूल कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, एनआरआई वालों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी पंजाब पे पोस्टपोन निकल के आया है, एंड हिमाचल प्रदेश का भी 16 को रिज़ल्ट आ जाएगा। सो वी आर सीइंग कि स्टेट्स की काउंसलिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगी। अब थोड़ा सा को रिलेट करते हैं स्टेट की काउंसलिंग और डीएनबी की काउंसलिंग में। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द डीएनबी काउंसलिंग, जो उन्होंने डीएनबी की काउंसलिंग करी है। राउंड नंबर फर्स्ट में सीट उनके पास आई थी, राउंड नंबर 2 में भी सीट आई थी, बट वो ट्राई कर रहे हैं कि कहीं हमको एमएसएमडी में मेरे स्टेट से कुछ बेटर सीट मिल जाए तो मैं उधर चला जाऊं, जिसकी वजह से दे आर नॉट गोइंग फॉर टू फ्रीज द सीट इन दिस राउंड, एंड दे आर स्किपिंग दिस सीट, एंड दे विल बी ट्राइंग टू फ्रीज आउट द सीट इन द मॉपअप राउंड, सॉरी इन द राउंड नंबर 3 इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली रहेगी, खास करके ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 15,000 के अंदर है। सो दे आर टेकिंग अ चांस इन देयर स्टेट ऑल्सो। और हमारी नॉलेज में हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दोज हु आर कनेक्टेड विद मी विद अस, तो दोज हु हैव गॉट द गुड अलॉटमेंट इन देयर स्टेट्स, और उन्होंने डीएनबी की सीट जो अभी तक 2 राउंड से होल्ड करके रखी थी, उस सीट को उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है। तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ रहेगी। So in the DNB counseling round 3 also we can see a healthy amount of seats are coming back to the round number 3, at least 1500 plus seats should be there। जो 20,000 के अंदर के बच्चे हैं उनकी वो काफ़ी सीट्स को स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, और उसके ऊपर वाले बच्चे रिटेन करेंगे। तो आपको पता है इसके ऊपर ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। सो एक चीज़ आपकी डीएनबी की काउंसलिंग का ये है, डीएनबी का मॉपअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप लोगों के लिए, और मॉपअप राउंड से पहले जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वी विल ट्राई टू पुट सेशन ऑन इट सो दैट वी कैन लाइक टेल यू अबाउट हाउ टू गो फॉर द डीएनबी राउंड 3 एंड 4 इफ़ यू आर देयर इन द लाइक डीएनबी काउंसलिंग, और आप उस काउंसलिंग को कर रहे हो। सो वी विल ट्राई टू पुट दैट नोटिस ऑल्सो। फिलहाल इसी एंड मीन वेल वी कैन सी दैट एमसीसी हैज़ ऑल्सो रिलीज द नोटिस फॉर द मॉपअप राउंड नंबर 3 फॉर द डीम एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। 13 से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, 28 तक चलेगी आपकी। सो इसमें अंदर अब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि द स्टूडेंट दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड द नीट एग्जामिनेशन एंड दे आर वेटिंग की कट ऑफ कट रिड्यूस होगी, आप लोग के लिए क्या अपडेट्स हैं? फ्रेंड देखिए, ऐसा कुछ जेन्युइन रूल तो नहीं होता है कि हर साल कट ऑफ रिड्यूस होगी। दैट इज़ नॉट ऑफिशियल, दिस इज़ अ एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ अ डिमांड क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट्स। और अगर सीट में वैकेंसी रहती है तो फिर कट ऑफ को रिड्यूस करके बाकी नए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो फ़िलहाल अगर अभी हम देखते हैं काउंसलिंग में, सो काफ़ी तो स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि बिहार है, राजस्थान है, उनके पास तो पूरी की पूरी सीट्स बाकी हैं। एंड लॉट ऑफ स्टेट स्पेशली जिनकी फीसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे भी तो आपको सीट देखने को मिल सकती है। एंड इन द डीम यूनिवर्सिटी ऑल्सो अ गुड नंबर ऑफ सीट विल बी कमिंग फॉर द मॉपअप राउंड, एटलीस्ट आई कैन गेस लाइक 900 प्लस ऑफ सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर द मॉपअप राउंड in the deemed university, and the NRI quota especially, whether that NRI quota is there in the deemed या वो स्टेट का NRI कोटा है, वो सब भी सीट्स वेकेंट है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 13 से रजिस्ट्रेशन निकाले हैं, तो बिफोर 13 if they are going to reduce the cutoff, definitely they are going to release the notice for the cutoff reduction, because आप लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपका एमसीसी पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सो अगर नए बच्चों को बुलाना है तो बिफोर 13 और बाय 13 द नोटिस रिगार्डिंग द कट ऑफ रिडक्शंस विल बी इशूड बाय द काउंसलिंग ऑफिशियल्स। तो ये कट ऑफ रिडक्शन के लिए था, और हमने यहाँ पे बात कर ली कि सेंट्रल का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे कन्फ्यूजन था उस पर क्या रहेगा। एंड अभी ये देखना बाकी रहेगा, अभी सपोज के लिए कि ऑल द स्टूडेंट हैव नॉट गॉट अ सीट, अगर किसी बच्चे को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। वैसे तो इस काउंसलिंग में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सीट है, बट दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर अलॉटमेंट। चाहे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने सब्जेक्ट में कॉलेज को या हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ डीएनबी में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और एमएसएमडी में भी थोड़ी सी ये चीज़ है। तो ऐसे बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है, आपको ये देखना है कि इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट भी आपको एक राउंड देता है फ्री एग्जिट की, आपको कुछ देखना है फर्दर अच्छा तो यू कैन गो फॉर द अपग्रेडेशन और यू कैन स्किप द सीट। बट एक ही सीट को ज़्यादा दूर तक खींचना इज़ नॉट अ स्मार्टनेस फ्रेंड्स।
हमको एक टाइम तक उसको देखना चाहिए, ज़्यादा लास्ट तक बिल्कुल मॉप अप राउंड तक लेके जाके आप डेंजर जोन में मत आइए। कोशिश करिए कि अपनी जो आपके पास सीट अलॉटेड है उसको जो भी बेस्ट हमको अलॉटमेंट मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड हों, और अल्टीमेटली एक जो बेटर डॉक्टर है उसको खुद से मेहनत करनी रहती है। यू विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स from others or from your hospital or from your institute. You have to be confident on yourself. So it's very good for the students to see that now what is the best seat for them and they should retain that seat. Retention is very much important at this moment of the counseling. And for those students those who are participating in the counseling और आपको अभी सीट नहीं मिली हुई है, तो स्पेशली हाई रैंकर्स को सीट नहीं मिली है, तो आपको पता है राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप काउंसलिंग करेंगे, द ट्यूशन फीस इज़ वेरी हाई, यू कैन गेट द सीट्स ओवर देयर, यू आर सिट फॉर अ गुड सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गायनी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, और यही सब्जेक्ट्स अगर आपको पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, ऑब्स गायनी के लिए आप ट्राई कर रहे हो एंड यू आर सिटिंग ऑन अ लिटिल बिट हायर रैंक, टेक एग्जांपल यू आर सिटिंग ऑन अ रैंक ऑफ 55,000 प्लस, you are having a rank of 60,000, 65,000, 70,000 and so on. So if you are going for the deemed university, you can target some particular colleges of South India, especially Tamil Nadu and Pondicherry. Some of the colleges like Chittaranand, ACS, Balaji, Satyasai Sai, SRM Chennai, ये सब कॉलेज एंड दिस संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद, यहाँ पे आपको अच्छी चांसेस रहेंगी ऑन हाई रैंक अच्छे सब्जेक्ट देखने के लिए। एल्स यू कैन इफ़ यू आर देयर विद द एवरेज रैंक 40,000, 45,000, तो आप स्टेट की काउंसलिंग से भी जो ओपन स्टेट है आराम से आप सीट ग्रैब आउट कर सकते हो, एल्स द डीन इज़ देयर टू सपोर्ट यू आउट। बट एट दिस मोमेंट हमको जो भी करना है टाइम के अंदर ही कर लेना है। अब हमारे पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी तक बहुत टाइम था सोचने के लिए। अब काउंसलिंग इज़ अबाउट टू फिनिश, सो इफ़ यू आर नॉट येट फाइनलाइजिंग योर सीट, यू आर इन स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन, यू आर नॉट कम अप विद द फाइनल रिजल्ट कि अब क्या करना है। अगर हमारे पास सीट है तो इस बेटर कि आप उसमें देखो कि आप बेस्ट सीट है, उसको लेके आप बाहर हो जाओ। और अगर आपके पास सीट नहीं है सो एंड यू आर सीइंग कि हमारे पास थोड़ा सा बजट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो इट्स बेटर यू गो फॉर अ रिपीट एंड डोंट वेस्ट द टाइम इन द काउंसलिंग, एंड इस टाइम को आप वहाँ पे यूटिलाइज़ करिए और यू कम विद अ गुड रैंक नेक्स्ट ईयर इफ़ यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन द बजट इशू, और एल्स यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर द रिपीट एंड आप सोच रहे हो कि कुछ इसी काउंसलिंग में कुछ जुगाड़ बढ़ाया जाए और कुछ यहीं से सीट निकला जाए, देन द ओनली वे इज़ लाइक दैट यू कैन सेटल आउट विद द सब्जेक्ट। आप कुछ नीचे के सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्राई करिए, यू कैन गो फॉर द पैथो, यू कैन गो फॉर द एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्था, साइकी, इन सब में आपके पास अच्छा चांसेस रहेगा देखने के लिए। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे नीट PG की काउंसलिंग के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर join the counseling friends, and if you like you have got some major questions जो आपके common questions हैं, then you can ask those questions on the like comment box, we will try to answer you कि क्या आपके आंसर हैं। एंड eduacs.com, दिस इज़ आवर वेबसाइट। तो जितनी भी नीट PG की काउंसलिंग चल रही है, ऑल द नोटिफिकेशंस, ऑल द डेली अपडेट्स, ऑल द सीट मैट्रिक्स, ऑल द फीस स्ट्रक्चर्स यू कैन फाउंड ऑन दिस वेबसाइट। तो आप इस सारा कंटेंट आप इस वेबसाइट पे भी देख सकते हो। सो इफ़ यू आर लाइक नॉट गेटिंग टाइम विद योर ड्यूटीज़ एंड ऑल, और आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, दैन यू कैन गो टू द eduacs.com एंड यू कैन टेक ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड if there are some students there आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, then in that condition you are most welcome to register to enroll with us. Our team will definitely help you out in getting a best seat according to your conditions, your rank and your financial budget. Because कहीं ना कहीं देखिए काउंसलिंग में क्या होता है कि उन बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छी काउंसलिंग है जिनके पास एक अच्छी रैंक है, तो उनको पता है कि हमको रैंक के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट मिल जाएगा। बट जिनके पास अच्छी रैंक नहीं है और इनकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि मुझे अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए एंड उनका वॉलेट में उतना दम नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं काउंसलिंग में एडजस्टमेंट करने होते हैं। इट्स नॉट 100% कि आपको हर बार वो चीज़ मिल ही जाएगी, बिकॉज इन द काउंसलिंग यू विल बी गेटिंग अ सीट ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट एज एवरीबडी नोज। सो हमको देखना है कि हमारी कंडीशंस के हिसाब से हम कहाँ पे जाएं जो हमको बेस्ट चीज़ फिट कर सकती है। बाकी सब आप लोगों को पता ही है, यू आर देयर इन द डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स on the telegram groups and all, you are getting all the information from there, but just getting the information is not sufficient. आपको देखना है कि उस इंफॉर्मेशन को हम अपने लिए बेस्ट तरह से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर देयर इन द नीट PG काउंसलिंग। Do your counseling well, do come out with the best allotment, what is gettable on your rank, what is like approachable according your budgets, and still there is a lot of counseling left
इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड येट, यू कैन टेक आवर हेल्प कि अब बचे हुए राउंड जो हमारे मॉपअप राउंड आने वाले हैं ओपन स्टेट्स के, वो एक आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ओपन स्टेट के मॉपअप राउंड में नंबर ऑफ़ सीट्स विल बी वेरी लो, बट सम स्टेट्स में काफ़ी अच्छी सीट्स रहेगी। जैसे कि आपको राजस्थान में काफ़ी अच्छी सीट्स मिलेंगी, बिहार में अच्छी सीट्स मिलेंगी, इन उत्तर प्रदेश उतनी अच्छी सीट्स नहीं मिलेंगी। कर्नाटका के मॉपअप के ऊपर ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का मॉपअप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको अलॉटमेंट मिल सकते हैं, बिकॉज उस टाइम स्टूडेंट काफ़ी बिजी हो जाता है कि विच मॉपअप टू गो, वो डिसाइड नहीं कर पाता है। एंड आंध्र प्रदेश का भी काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट दे सकता है, टारगेट का केरला ऑल्सो, एंड उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड को भी देख सकते हैं, एंड पंजाब को भी देख सकते हैं। ऑल दिस स्टेट्स विच आई हैव टोल्ड यू आर हैविंग अ एवरेज फीसेस अंडर 15 लाख रुपीज़ की फीसेस वाले ये सारे स्टेट्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अच्छी फाइट रहेगी। अगर कोई बच्चा 22,000 पे 23,000 पे DNB से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ हमको अच्छा पीडियाट्रिक्स मेडिसिन मिल जाए और आपको उधर से नहीं मिल पाया है, सो ये जो ओपन स्टेट्स हैं यहाँ पे आप एक रीजनेबल ट्यूशन फीस से ये सब्जेक्ट लेके आप बाहर जा सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।